आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल अमूमन हर सर्किट में होता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो करंट के बहाव में रुकावट पेश करती हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को आप इनकी बैंड कोडिंग के हिसाब से पता लगा सकते हैं। अगर आपको कलर कोडिंग आती है तो इनकी रेजिस्टेंस को मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में होती हैं और इनकी देखिए आप डिफरेंट कलर्स के बैंड्स हैं। ये बैंड्स ही आपको एक्चुअली में इनकी रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास डायोड हैं। डायोड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बनते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके आने के बाद साइंस की दुनिया में या कहीं यूँ कहीं टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंज आ गई थी, अचानक चेंज आ गई थी और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही ये डायोड बनते हैं। ये आप डायोड को देख सकते हैं कि डायोड की एक तरफ ब्लैक कलर है और दूसरा इसका सिल्वर कलर है। ब्लैक कलर को हम पी टाइप कहते हैं और जो सिल्वर कलर की साइड है दूसरी, आप थोड़ी सी देखिए सिल्वर कलर की जो साइड है इसको हम एन टाइप कहते हैं। डायोड के बाद हमारे पास जो आ जाते हैं वो है ट्रांजिस्टर, यानी डायोड की ही मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास किस चीज़ में है, ट्रांजिस्टर में है। ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं, एमीटर, कलेक्टर, बेस, और इस किस लेग का क्या नाम होता है वो इनके ऊपर दिए हुए नंबर से पता चलता है। डिफरेंट नंबर्स के ट्रांजिस्टर की डिफरेंट तरतीब होती है उनकी लेग्स की। एमीटर जैसे अब मेरे पास जो है ट्रांजिस्टर, उसका ये वाला हिस्सा एमीटर है, दरमियान वाला हिस्सा बेस है और ये थर्ड वाली जो लेग है वो कलेक्टर की है। ट्रांजिस्टर की आप अक्सर इन चीज़ों को आप अपने चिप्स के अंदर देखते हैं, मुख्तलिफ सर्किट्स के अंदर देखते हैं, चाहे कंप्यूटर के ले लें या फिर कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को ओपन किया तो उन सर्किट्स में अमूमन ये आपको ट्रांजिस्टर वगैरह चीज़ें नज़र आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है ये उन सर्किट्स में इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको क्लॉक की ज़रूरत होती है या फिर आपको क्या कहते हैं नंबर्स, जिन सर्किट्स के अंदर आपको नंबर चाहिए हुए तो वहाँ पे आप ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी 2 तरह के होते हैं, एक कॉमन एनोड होता है और दूसरा कॉमन कैथोड होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसको कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर भी मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं और इनकी मुख्तलिफ किस्म की कैपेसिटेंस होती है। जैसे आप ये मेरे पास हाथ में जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस 470 माइक्रोफैरड है। अगर आप इस कैपेसिटर को ले लेते हैं, इस कैपेसिटर की कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड है। एलईडीज़ को कौन नहीं जानता, आपकी अमूमन हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। ये भी डिफरेंट कलर्स की होती हैं और इनको एलईडी कहते हैं। एलईडी क्यों कहते हैं, इनका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड और एलईडी इनका एब्रीविएशन है। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इसे कहते हैं और इसका जो मुखफ़फ़ है वो एलडीआर है। एलडीआर लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी इनकी रेजिस्टेंस जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको उन सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विचिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल जो आपकी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है, जैसे ही सूरज निकलता है आपकी स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाती हैं और जैसे ही रात होती है आपकी स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती हैं, तो उनके सर्किट्स के अंदर एलईडी को हम इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर का भी रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आम है। जैसे कि आपने रेगुलेटर का नाम सुना हुआ है, आपके अक्सर बोर्ड्स में लगा होता है फ़ैन की स्पीड को ऑन करने के लिए या फ़ैन की स्पीड को ऑफ़ करने के लिए। तो वो जो रेगुलेटर है वो एक्चुअली में वेरिएबल रजिस्टर ही है। इसकी मदद से आप अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं सर्किट की और रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ में, मुख्तलिफ साइज़ में और मुख्तलिफ शेप्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इनको वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। आगे माइक्रो स्विच, जैसे आपके स्विच बोर्ड काम करते हैं कि लाइट को ऑफ़ करने के लिए या मुख्तलिफ आपके घर में जो डिवाइसेस हैं उनको ऑन ऑफ़ करने के लिए। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्मॉल साइज़ में बनाए जाते हैं उनमें ये उसी तरीके से स्विच के तौर पे काम करते हैं। ये देखें, इस स्विच की मदद से आप ऑन भी कर सकते हैं अपने सर्किट्स को और अपने सर्किट्स को ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये भी स्विच बोर्ड की तरह ही काम करता है, लेकिन वो जो सर्किट्स आप छोटी सतह पर बनाते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाते हैं आईसी से तो आप फेमिलियर होंगे क्योंकि आईसीज आप देखें, अपने लैपटॉप को ओपन करें या बहुत एडवांस डिवाइसेस के चिप्स पे देखें तो ये ब्लैक कलर के बॉक्सेस आपको
नज़र आएंगे। ये ब्लैक बॉक्सेस के अंदर एक्चुअली में पूरे के पूरे सर्किट डिज़ाइन होते हैं। एंड हो गया, नॉर हो गया, नॉट हो गया, और भी एक्सॉर, एक्सनॉर सर्किट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स इसके अंदर ड्राइव कर दिए जाते हैं। और फिर आपका बस काम ये होता है, इनको लें, इनकी लेग्स के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो अपने बोर्ड में लगाएं और कोई भी सर्किट आप ड्रा कर सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं और इनके ऊपर भी नंबर लिखा होता है जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं इसके अंदर कौन सा सर्किट बनाया गया और कौन सा नहीं बनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं टिक बटन। इनको टिक बटन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप इनको प्रेस करते हैं तो एक टिक की आवाज़ आती है, ये टिक की। इनको बस थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में कोई सर्किट ऑन रहे, ऑफ रहे, तो बस थोड़ा सा इसको प्रेस करें, आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, और जब इसका आप फिंगर ऊपर करेंगे तो आपका सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो जी आज की हमारी वीडियोस थी ये चंद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।